सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोहानी मिश्रा आ गई हूँ सेकंड पार्ट के साथ में। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी इंडिगो की जर्नी क्या हुई, हाउ आई कैन बिकम पार्ट ऑफ इंडिगो और सारा प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को दोबारा से, क्योंकि इस वीडियो में मुझे ये जर्नी फिनिश करनी है। क्योंकि जर्नी ज्यादा लंबी है तो हम उसको शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से रखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो एंड किया था वो किया था मैंने कि मेरा जीडी राउंड क्लियर हो गया था। जीडी राउंड क्लियर होने के बाद दे कॉल मी फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, जहां वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं और वो एक पोर्टल साइट देते हैं जहां पे आपको अपलोड करना पड़ता है सारे डॉक्यूमेंट्स को। अगर वहां पे कुछ आपको मिसिंग रहता है, अगर वो वहां पे उस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं तो वो करते हैं, अदरवाइज वो आपको बाहर कर देते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता है। इसीलिए डॉक्यूमेंट ले जाना इम्पोर्टेंट है विद पासपोर्ट। ठीक है, फिर मेरा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हुआ, पोर्टल पे सारी चीजें अपलोड हुई, क्या है कैसे है सारा कुछ हो गया था। देन दे कॉल मी फॉर द थर्ड राउंड, जहां पर मुझे अभी भी याद है थर्ड राउंड में मेरे सामने 3 लोग बैठे हुए थे, हमेशा की तरह। पता नहीं क्यों, लाइक एयर इंडिया सेट्स में थी, वहां पे एक फीमेल और 2 मेल स्टाफ थे। और जब मैं यहाँ गई तो तीनों मेल स्टाफ थे और तीनों ही सीनियर थे। जो कार्गो वाले सर थे वो मुझे आज भी मिलते हैं। एक हमारे सिक्योरिटी के थे, वो भी मुझे आज भी दिखते हैं जब मैं अपने ऑफिस में जाती हूँ इंडिगो के। और एक सर थे, वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सॉरी कस्टमर सर्विस से थे, वो काफी सीनियर थे। वो भी मैंने एक बार देखे थे जब हमारी ये इंडिगो का जब हुआ था क्राइसिस, उस टाइम पे मैंने देखा था उनको। उनके साथ हमारा एक पूरा असेंबली में पूरा मीटिंग हुआ था, जहां हमारे फोटोशूट वगैरह सारा हुआ था, बिकॉज हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उस टाइम पे। तो मैंने उन तीनों को बाद में देखा था। देन आई रियलाइज कि हाँ ये लोग, मैंने इन लोगों ने ही मेरा इंटरव्यू लिया था। 3 लोग थे वहां पे। जो मेरे लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट जो था वो ये था कि एक का आंसर खत्म नहीं हो रहा था, उसी क्वेश्चन, सॉरी एक का क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा था, और जब मैं आंसर कर रही थी उनको, मेरा आंसर भी लाइक 80% जाते ही मेरे से सामने क्वेश्चन दूसरा आ रहा था। जैसे ही मैं उसको कंप्लीट करके इसको कंप्लीट करने वाली होती थी, तब तक थर्ड पर्सन में से थर्ड क्वेश्चन पूछ लेता था। लाइक ये बहुत ज्यादा ऑल्टरनेट चल रहा था, जिससे मेरा माइंड जो था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, और मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेजिटेट हो गई थी। मेरा ना एकदम से मोटिवेशन डाउन हो गया था, कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। आई वॉज स्वेटिंग ऑन दैट टाइम, लिटरली आई वॉज स्वेटिंग। और मैंने उनको बोला, कैन आई टेक अ ब्रेक फॉर 1 मिनट। और मैंने जब वो ब्रेक मांगा था तो मुझे लगा था कि शायद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, ये मेरा लास्ट राउंड है, क्योंकि जो मैंने किया वो शायद उनको नहीं लगा। एंड दे आस्क मी कि आपको 1 मिनट का ब्रेक क्यों चाहिए। फिर मैंने उन्हें बताया, सर आई एम आई फील लिटिल बिट नर्वस राइट नाउ, और मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। जो सबसे गंदी चीज थी वहां पे मेरे साथ वो ये, पहला ये हुआ, लाइक ट्रेजेडी मैं पहले बता चुकी हूँ। सेकेंड टाइम पे ये हुआ मेरे साथ कि मैंने 1 मिनट का ब्रेक मांग लिया उन लोगों से। थर्ड जो मेरे साथ हुई वो ये हुई कि ठीक है, जब मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस था, बट वो मैंने अपनी जॉब के मिड में दिया था, वो अब हुआ है 2 साल के एक्सपीरियंस। लाइक जब मैंने 25 में मैं कंप्लीट कर लिया है, बट 24 में मैंने दिया था। ऑन दैट टाइम मुझे 1 ही साल हुआ था सेट्स में, तब मैंने दिया था। तो लाइक लिटरली मैं इतना ज्यादा सफोकेटेड हो गई थी, इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था व्हाट शुड आई डू ऑन दैट टाइम। तो मैं हिंदी बोलना शुरू हो गई, विच इज द नेगेटिव पॉइंट फॉर मी। क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार बोला, यू कांट यूज हिंदी, यू कांट स्पीक इन हिंदी, यू कांट कम्युनिकेट विद हिंदी लैंग्वेज। बट मैं इतना कंफ्यूज, इतना नर्वस, इतना ज्यादा नर्वस हो रही थी। और जो उन लोगों का टोन था, बिल्कुल जो फेस था वो विदाउट स्माइल, सीरियसनेस, एक डर का माहौल। भाई मैं लिटरली बिल्कुल एकदम से घबराई हुई थी। फिर मैंने जब उनसे ब्रेक मांगा, मैंने कहा सर आई नीड अ ब्रेक फॉर 1 मिनट। तो उन्होंने मुझे सबसे अच्छा जो उनका एक लाइक ह्यूमैनिटी मुझे लगी, उन्होंने मेरी स्वेटिंग देख के मुझसे बोला पानी पी लो। देन मैंने एक बार में पूरा 1 गिलास पानी में गटक गई, लाइक लिटरली।
मैंने वो पूरा पानी खत्म करने के बाद मैंने उन एक लंबी सांस ली और मैंने यही बोला, मैंने कहा शिव जी प्लीज मुझे बचा लो दोबारा से। देन उस टाइम पे जब मैंने डीप ब्रेथ लिया, मैंने अपने आप को एक चीज समझाई, सुहानी पहले सुनो, वो तुम्हें क्या बोल रहे हैं और तुम्हें कितना बोलना है। जितना वो पूछ रहे हैं उतना बोलो, चीजों को इलेबोरेट करोगे ज्यादा तो उसी में से वो क्वेश्चन निकाल के मुझसे पूछे जा रहे थे, पूछे जा रहे थे, पूछे जा रहे थे, विच इज द नेगेटिव पॉइंट फॉर मी ऑन दैट टाइम, विच मेक्स मी वेरी कंफ्यूज्ड, वेरी एग्जॉस्टेड, और आई वॉज स्वेटिंग ऑन दैट टाइम। सारा जो भी नर्वसनेस हुआ था वो सारा उसी वजह से हुआ था। फिर जब मैंने एक डीप ब्रेथ लिया, डीप ब्रेथ लेने के बाद उन्होंने क्वेश्चन पुट करना शुरू किया। उस समय पे मैंने क्या किया कि डीप ब्रेथ लेने के बाद चीजों को 1 सेकेंड अपने माइंड में टाइम दिया और रिवाइंड करने के बाद देन मैंने क्वेश्चन के आंसर करना उनको शुरू किए। फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे बोला 5 मिनट बाद जब मेरा पूरा सेशन कंप्लीट हो गया, लाइक रैपिड फायर चल रहा था वहां पे, और मेरे को ये था कि ये राउंड मुझे इंग्लिश में ही क्लियर करना है। मेरे अंदर ये एक जिद आ गई थी, मैंने कहा मेरे को ये राउंड इंग्लिश में ही क्लियर करना है, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर मैंने अब हिंदी बोल दी मे बी दे विल थ्रो मी आउट एंड आई हैव नो अनदर ऑप्शन कि मुझे इंग्लिश में ही बात करनी थी। मैंने सोचा, मैंने कहा गलत सही जैसी भी इंग्लिश आ रही है फुल कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बोलनी है उस टाइम पर, और मैंने वही किया। उन्होंने मुझे टाइम दिया, 5 मिनट बाद बोला ठीक है बाहर जाइए, वी विल गिव यू योर रिजल्ट आफ्टर 5 मिनट्स। वो 5 मिनट ना मेरे 5 साल जैसे लग रहे थे मुझे उस टाइम पे, क्योंकि मैं जितनी ज्यादा हरी भरी हो गई थी उस टाइम पे। हरी भरी में मैंने जो कर दिया वो कर दिया, बट ठीक है, लकीली 5 मिनट बाद बाहर से मुझे बुलाया जाता है, लाइक अंदर रूम से, और मुझे बिठाया जाता है एंड दे सेड लाइक यू क्लियर दिस राउंड। एंड मैं इतना शॉक हो गई थी कि लाइक सच में मैंने क्लियर कर लिया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि लाइक जो दिल से चाहो या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फिर से बिल्डअप करना, इट्स अ बिग थिंग फॉर समवन हु गेटिंग नर्वस कंफ्यूज ऑन द सेम टाइम, बट यू हैव टू like motivate yourself. There is no one who motivate on that time for you. You have to motivate yourself. There is no one. ठीक है। फिर वहां पे क्या हुआ, होने के बाद वो मैं खुश हो गई, मैंने कहा ये मैं ऐसा करके खुश हो गई। फिर वहां पे पोर्टल पे बाकी के बचे हुए डॉक्यूमेंट थे जो एक्सपीरियंस थे, जैसे मैं एक्सपीरियंस थी तो मेरा वहां का लेटर, ऑफर लेटर वगैरह, वो सारा कुछ उन लोगों ने मांगा, अपलोड हम लोगों ने करा। तो वहां मेरे जो और भी कलीग्स मेरे फ्रेंड थे, मैंने उनके साथ साथ करके वो हेल्प लेने के बाद मैंने वो चीजें की। उसके बाद लिटरली उस टाइम पे कितना टाइम हो गया था, उस टाइम पे 4:30-5 बज रहे थे शाम के। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं पिया था, बस वहां पे पानी का बोतल था जो हमको मिला हुआ था और जो हम अपना लेकर आए थे। मैं मैक्रोनी बनाकर लेकर आई थी उस टाइम पे और मैंने वो खाया था। बट उस मैक्रोनी से क्या होता है, वो इतनी सी मैक्रोनी मैंने जल्दी जल्दी में कुक किया था और मैं टिफिन में लेकर आ गई थी, जिसमें भी हम तीनों लड़कियों ने खाया था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, गैप लेके पूछा कितना टाइम लगेगा, फिर हम बाहर जाके हम तीनों गए। हाँ, तीनों गए थे हम लोग। हमने फिर बाहर जाके कुछ अच्छा सा खाया, थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज कराया। उस टाइम के बाद में हम लोगों को बहुत देर तक वेट करवाया। फिर आया लास्ट राउंड। मुझे लगा राउंड्स खत्म हो गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। फिर आया हमारा लास्ट राउंड, जिसमें था हमारा पर्सनल इंटरव्यू, जो कि एचआर के कोई हेड थे, मेरे को नाम उनका स्किप हो गया है और मैं ले भी नहीं सकती, हेड थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। देन वहां मैंने देखा कि मेरा कस्टमर सर्विस ऐसे कट होके वहां लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी, क्योंकि जब उससे पहले वाला जो राउंड था उसमें दे आस्क्ड मी अबाउट द बैगेज और the airplane security rules regulation, how you will manage with boarding gate staff, VMA staff, BBA staff। उन्होंने ये कुछ पूछा था, होटल आप कैसे कराते हो, किसी का फ्लाइट छूट जाता है आप क्या करते हो, वो सारी चीज उन्होंने मुझसे पूछी थी और मैंने उनको, जो मैं एक्चुअल में करती थी ट्रांसफर्स में, मैंने उन्हें वही आंसर किया था। और वो शायद उनको लगा, उन्होंने मेरा कस्टमर सर्विस काट के मुझे एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी दिया।
फिर क्या हुआ, जो मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ वहां उन्होंने मुझसे मेरे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे, लाइक रिगार्डिंग माय फैमिली, माय एजुकेशन, माय हैबिट्स, और किस लैंग्वेज में मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, या मुझे किस तरीके का एनवायरनमेंट पसंद है, लाइक वो मेरा नॉर्मल बेसिक चीजें पूछ रहे थे। उस टाइम पे भी मेरे साथ फिर एक ट्रेजेडी हुई कि मैंने हिंदी वर्ड यूज कर लिया। वहां जो सीनियर वो बैठा हुआ था वो ही उससे पहले वाले राउंड में था, उन 3 लोगों में ही इज वन ऑफ देम, और वो उस राउंड में पर्सनल इंटरव्यू के लिए वही आए थे। उन्होंने लिटरली मुझे वार्निंग बोला, लाइक दिस इज योर लास्ट वार्निंग, अगर तुमने इसके बाद हिंदी का वर्ड यूज किया आई विल थ्रो यू आउट फ्रॉम हेयर। लाइक उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना जो लेवल क्रॉस कर करके आई हूँ वो सारा ऐसे ही खराब हो जाने वाला है। उस टाइम पे मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है सोहानी, बी कॉन्फिडेंट और बस इंग्लिश में ही बोलना है, अब नहीं तुम्हें हिंदी वर्ड यूज करना है। फिर उन्होंने मुझसे बहुत सारी चीजें पूछी, फिर हम लोगों में कॉन्वर्सेशन हुई, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करना शुरू किए, वो मैंने आंसर करना शुरू किए, और फाइनली वो राउंड मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों को सबको बताया गया, उसको खत्म होने के बाद उन्होंने 2 मिनट बाद बोला कि यू आर इन, और यू आर इन, और आई होप कि तुम जैसा हो वैसा ही काम करोगी हमारी कंपनी में आके, और कभी अपनी परफॉर्मेंस को डाउन नहीं करोगी, ये वो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले। बट मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा अच्छा हो गया। उस टाइम पे मुझे लगा लाइक ठीक है। फिर हमारा डॉक्यूमेंट हुआ जिसमें हमें फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। फिर उन्होंने हमारी डेजिग्नेशंस हमें बताई, उसके बाद की चीजें क्या होती हैं वो बताई। फिर उसके बाद लाइक 2025 जुलाई में आई गॉट द ऑफर लेटर, एंड फ्रॉम सेप्टेम्बर आई स्टार्ट माई ट्रेनिंग। लाइक इंडिगो इतना गैप कर देता है। तो गाइज मैं एक चीज बोलूंगी कि अगर आप किसी एविएशन या किसी कंपनी में जहां हैं, जब तक इंडिगो आपको ऑफर लेटर नहीं प्रोवाइड करता है, प्लीज अपनी जॉब मत छोड़िएगा। कभी कभी क्या होता है कि उनकी भी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग वो हम लोगों को ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं, इट डजंट मीन कि आपकी सिलेक्शन के तुरंत या नेक्स्ट मंथ या 15 डेज या 1 महीने के बाद दे विल गिव यू द ऑफर लेटर एंड कॉल यू फॉर द ट्रेनिंग। नहीं, मेरा दिसंबर से लेकर जुलाई तक गया था, इट्स ऑलमोस्ट 7-8 मंथ, मे बी और मोर देन 7-8 मंथ। तो प्लीज मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि जब तक ऑफर लेटर हाथ में नहीं आता है, पुरानी कंपनी मत छोड़िएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इंडिगो का पार्ट बन गई, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। जब ट्रेनिंग मेरी शुरू हुई उससे कुछ महीने, 1 या 2 महीने पहले ही मैंने अपना जॉब छोड़ा था, पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद, फुल फॉर्मेलिटीज के साथ में, और फिर मेरा ऑफर लेटर आया था। ये थी मेरी जर्नी इंडिगो की। तो गाइज मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगी कि जब आपको लगता है कि आपको किसी चीज से निकलकर एक नई चीज में जाना चाहिए और आपका मन आपको उसी चीज को करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो यू शुड डू, आपको वो चीज करनी चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको जो इंट्यूशंस आ रहे हैं वो आपको किस चीज तक ले जा सकते हैं। मैं एयर इंडिया सेट से इंडिगो तक, it's not about the Indigo, I want direct airline where I got all facilities और more progress, और करियर का एक हाइप मुझे चाहिए था जो कि वो स्विच करने से ही मिलता। बट शायद अगर मैं ये नहीं सोच पाती कि मुझे ये इंटरव्यू देना है और मैं करूंगी करूंगी करूंगी, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, वन डे यू कैन डू इट एंड यू कैन प्राउड योर सेल्फ, ठीक है। अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। आप जो भी हैं, आपकी जो भी क्वायरीज वगैरह होती हैं रिगार्डिंग टू द इंडिगो, रिगार्डिंग टू द एयर इंडिया सेट्स, जितना मुझे पता है मैं उतना आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। आई होप यू एंजॉय माय जर्नी। ये लंबी वीडियो हो गई है इसलिए मैंने लास्ट में शॉर्ट में बता दिया। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी, एंड नाउ आई एम द पार्ट ऑफ इंडिगो वेयर आई एम डेजिग्नेटेड एज कस्टमर सर्विस executive security. So thank you guys for watching this video. I hope you enjoy my journey. I inspired you, maybe not, but ठीक है, जो भी है, thank you for watching this video and do subscribe my channel, don't forget it, okay? मिलते हैं next video में which is related to you guys. Bye bye, take care, राधे राधे।